हेलो डियर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टेक्निकल एनालिसिस। ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस रहेगा। सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटली देख लेते हैं। कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था 21 जुलाई को। सो रिजल्ट में हम देखते हैं क्या रहा है लेटेस्ट रिजल्ट। सो यदि हम एनुअली बात करें रिलायंस के रिजल्ट्स की, तो रिवेन्यू में आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिवेन्यू में। यहाँ पर कोरोना के पीरियड में थोड़ा सा जो है डाउनफॉल आया था रिवेन्यू में, बट कंसिस्टेंसी अगर हम इस तरीके से देखें तो हायर साइड ही ग्राफ जाता है। बट यदि नेट प्रॉफिट हम देखें तो एनुअली अगेन नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ यहाँ पर रहा है। एंड यदि क्वार्टरली हम देखें, रिसेंटली जो क्वार्टर में रिजल्ट आया हुआ है, तो क्वार्टरली में रिवेन्यू यदि हम यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 3% का डाउनफॉल यहाँ पर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रही है। एंड यहीं पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 5% का जो है नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। ये रहा जून 2022 का रिजल्ट एंड ये रहा जून 23 का रिजल्ट। सो दोनों में जो है 5% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। यदि वहीं प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट जो रहा है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करें तो अप्रॉक्स 14 to 15% का नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर रहा है। एंड यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 4 to 5% का यहाँ पर हमको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला है, बट एनुअली जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। सो दीज आर द रिजल्ट्स एंड इसी की वजह से थोड़ा बहुत जो है शेयर प्राइस भी इम्पेक्ट करता है। सो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि कहाँ तक हमको जो है नेक्स्ट आने वाले 1 मंथ में अप्रॉक्स 3 to 4 वीक में कहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस देखने को मिल सकता है हमको स्टॉक का। सो कंपनी की अगर हम करंट प्राइस की बात करें, करंट शेयर प्राइस की, तो करंट शेयर प्राइस जो है 523 रुपीज़ है। सो जो ऑल टाइम हाई था, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब रसिया यूक्रेन वॉर था उसके पहले जो स्टॉक ने मार्क किया था वो 2593 का था। एंड करंट में अगेन ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है जो कि 2630 रुपये का है। सो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, ये जो आपको सारे प्राइस स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमर्जर के बाद के प्राइजेस हैं। सो यहाँ पर आपको कम प्राइस दिखेंगे, अप्रॉक्स 200 to 250 रुपीज़ जो है डाउन साइड आपको प्राइस दिखेंगे, बिकॉज डीमर्जर का प्राइस यहाँ पर माइनस हो चुका है। एंड जिन जिन के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर थे एक्स डेट को, जो कि 20 जुलाई की थी, तो उनको जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स आने वाले कुछ मंथ में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पर यदि हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो अगेन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऑल टाइम हाई क्रिएट तो किया रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक ने, बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया। सेकंड डे ही डाउनफॉल में मूवमेंट हमको देखने को मिला। सो अभी जो है अपर साइड डायरेक्शन में हमको स्टॉक नहीं दिख रहा है। यदि अगेन अप साइड जाता है, अगेन ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, तो अगेन हमको 10 to 15% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट यदि हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यदि हम इस तरीके से देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड ये राइट शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको फॉर्मेशन देखने को इसमें मिला है। बट इसी के साथ अगर हम 200 EMA सपोर्ट की बात करें तो 200 EMA सपोर्ट है 2460 रुपये का। एंड यहाँ से जो है सपोर्ट लेकर छोटा सा पुल बैक हमको शेयर प्राइस में देखने को मिला है। सो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यदि यहाँ से डाउनसाइड मूवमेंट हमको मिले तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर हम स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर सेल करके जो है पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं नेगेटिव साइड में। बट यदि हमको यही पुल बैक कंटिन्यू मूवमेंट देता है, अप साइड में मूवमेंट जाता है, सो हम इसमें अगेन बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड हम वेट करेंगे ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का, देन अगेन हम 10 to 15% का टारगेट अपर साइड में ले सकते हैं। सो यहाँ पर यदि इस सपोर्ट के अबव रहता है, 200 ये में सपोर्ट के अबव रहता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, एंड ऑल टाइम हाई के नीचे रहता है, इन दोनों के बीच में यदि रहता है, तो करंटली हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अभी कहना मुश्किल होगा कि प्राइस किस साइड किस डायरेक्शन में जा सकता है। यदि यहाँ से हमको ब्रेकडाउन मिले तो अगेन नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 2346 का, जो कि हमारा टारगेट हो सकता है। एंड यदि अपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो 10 to 15% के लिए हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग टिप नहीं है, एडवाइस नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद से कीजिए एंड अपने खुद के रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड्स आप प्लान कीजिए। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से मैंने बनाया है। यदि आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमको बहुत मदद मिलती है एंड हम सही कंटेंट आप तक पहुंचा पाते हैं। इसी के साथ ऋषि बरोदेश साइनिंग ऑफ।